बरज रही मैं इन विषयन से, बरज रही मैं इन विषयन से। मान कहीं मन मूरख मेरी, बरज रही मैं इन विषयन से। मान कहीं मन मूरख मेरी। जन्म जन्म के बैरी तेरे, जन्म जन्म के बैरी तेरे। 84 लख फेरत फेरी, 84 लख फेरत फेरी। यह मीठे फल जहर भरे हैं, यह मीठे फल जहर भरे हैं। सुख थोड़ा यरु विपत घनेरी, सुख थोड़ा यरु विपत घनेरी। मृग तृष्णा जल देख लुभायो, मृग तृष्णा जल देख लुभायो। प्यास मिटे कबहू नहीं तेरी, प्यास मिटे कबहू नहीं तेरी। ब्रह्मानंद संगत जैन को, ब्रह्मानंद संगत जैन को। पावे मोक्ष लगे नहीं देरी, पावे मोक्ष लगे नहीं देरी। बरज रही मैं इन विषयन से, मान कही मन मूरख मेरी, मान कही मन मूरख मेरी। वही बात जो अभी पिछले भजन में था, उसको ब्रह्मानंद जी ने इस ढंग से कहा है कि मनमूर्ख, मैं तुमको इन विषयों से दूर रहने के लिए बरसता हूँ, मेरी बात मान लो। मान कही मन मूर्ख मेरी, ऐ मन मूर्ख तुम मेरी कही मान लो और इन विषयों से दूर हो जाओ। वो विषय हैं संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये जो है विषय हैं, इनसे तुम मान जाओ, मेरी कही मान लो, इनसे दूर रहो। आगे कहते हैं तब क्या हुआ है इसके न मानने से। मन जब नहीं माना तो क्या हुआ। जन्म जन्म के बैरी तेरे, ये विषय तुम्हारी जन्म जन्म के बैरी। आदि सृष्टि काल से जब आत्मा पूर्ण शुद्ध थी, चैतन्य थी, तेजोमयी थी और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम सृष्टि में यहाँ आई, तब से आज तक यहीं पड़ी है। 65वां सृष्टि काल चल रहा है, जबकि 108 सृष्टि काल का प्राकृतिक नियम है। तो इस तरह से 65वां सृष्टि काल चल रहा है, जबकि इसकी अवस्था बहुत लंबी है। तो इतने दिनों से इसको बरजा जा रहा है, लेकिन जो ही आई कारण शरीर लग गई ऊपर से, फिर सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर और स्थिर शरीर पाकर इन विषयों के रसास्वादन में तमाम संस्कार भी जुटा लिए फर्स्ट जन्म में ही, और आज तक वो भटक रहा है। अब सोचिए इतने में कितनी बार वो मनुष्य जीवन पाया होगा, तब से संस्कार लगे हैं उसके। अब इसको दूर करना 65 सृष्टि काल का जो संस्कार है और दूर करना, उसमें पता नहीं कितनी बार वो मनुष्य जीवन पाया होगा। तो इतना आसान से होगा कि 10 दिन 20 दिन साधना कर लेगा, हो ही। अरे अन्य जगहों में तो हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे तो भी नहीं पाते थे, और यहाँ तो कम दिन है। अधिकतम कलयुग में 40 वर्ष ही रखा गया है, लेकिन नियमित और पूर्ण भाव से, श्रद्धा और विश्वास से करेंगे, सफलता मिलेगी। तो ये बात है कि जन्म जन्म के बैरी तेरे, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जन्म जन्म के तुम्हारे बैरी हैं, जिसके कारण तुम 84 लाख फेरत फेरी, इस 84 लाख जोनियों में तुम भटकते रहे हो। कर्म तो किए मनुष्य जीवन में, इनका भोग भोगने के लिए, पाप भोगने के लिए तुम 84 लाख में, जैसे जेल खाना कोई कत्ल कर देता है तो जेल खाने में पड़े हुए आजीवन कारावास हो जाता है, इस तरह की बात होती है। उसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन
प्रथम बार में जो किए, फिर 84 में गए, फिर थोड़ा सा जो कुछ पुण्य था उसको लेकर फिर मनुष्य को दिया गया, और फिर पाए तो फिर विष्णु में मिल गए, फिर 84 में गए भोगे और कुछ अवशेष बचा, फिर मुझे मिला। ऐसे ही ये क्रम चलते आ रहा है, चलते आ रहा, चलते आ रहा, ये चक्र चलते आ रहा। क्योंकि एक चक्र है 84 लाख जो नहीं होता। इस सभी चक्रों में सभी जो हिडोले हैं, आज मनुष्य शरीर है, फिर पशुओं में तमाम पशु हैं, कुत्ता बिल्ली हमारे से यार गिद्ध कौवा, यानी जितने भी थलचर जलचर नवचर जीव हैं सब 84 लाख में आते। अब एक बार मनुष्य जीवन मिला, तो जो ही मनुष्य जीवन पाया वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। साधन करने का घर और मोक्ष अर्थात अपने आप को समझने, अर्थात इस यात्रा से अलग होने का समय आ गया है। लेकिन यदि हम नहीं कर पाते तो 84 में जाएंगे। यानी जो ही मनुष्य जीवन पाया तो खजली हो जाती है, खजली हो जाती है। गेट पर पहुंचा, खजली हो गई, जिस गेट से होकर हम आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उसी गेट के पास पहुंचते ही इसको खजली हो जाती है। अतगले दरवाजे से हाथ छूट जाता है, वो दरवाजे क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। फिर 84 में फिर मनुष्य दरवाज़ा मिला, फिर खुजली हुई। खुजली का मतलब ये हुआ कि टटोलते दीवार के सहारे जा रहा है कि अब दरवाज़ा कहीं मिलेगा, बाहर जाना है। जब ही मनुष्य रूपी दरवाज़ा मिला तब ले खुजली हो गई, खजुलाने लगा, दोनों हाथ छूट गए, तब से क्रॉस फिर 84 फिर टटोल मिलेगा नहीं। अर्थात मनुष्य जीवन पाया तो खजली किसकी हो गई? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये विषय वासनाओं की खुजली हो जाती है, और इसी में फंस जाने से फिर 84 का पानी। जबकि ये दरवाज़ा है, इसी में से होकर हम आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहे कि तुम बार बार मना करते रहे, तुम माने नहीं, तो 84 लाख फेरत फेरी, तुम 84 लाख की फेरी करते रहते, घूमते रहते। आगे कहते हैं संसार के विषय वासनाओं के बारे में कि यह मीठे फल जहर भरे हैं। इस संसार में जो तुम्हें मीठा दिखता है वो जहर है। जो तुम्हें थोड़ा सा दिखता है कि मीठा लग रहा है वो जहर के समान है। यह मीठे जल फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपद घिरे। इसमें थोड़ा सा तो सुख है लेकिन दुख अपार है। थोड़ा सा शुरुआत का दुख है, सुख है लेकिन दुख अपार। यही मूल इसका कारण है कि बाहर से वो क्या है, वो घड़ा, विष का घड़ा भरा हुआ एक घड़ा है जिसमें पूरा का पूरा विष है, ऊपर थोड़ा सा दूध है। अब दूध को देखने के बाद अब प्राणी सोचता है कि तो बड़ा बढ़िया है, दूध के बाद चला पिया, ऊपर से दूध दिखा और वो पीना शुरू किया। तो ऊपर से तो दूध खाली सुख मिला कि दूध है, बस इतना क्षण भर का सुख मिला, दूध है। जब ही पीना शुरू किया तो जहर नीचे है, अब पीते पीते मरी जाएगा। और यही संसार का लोग कर रहा है, यही संसारिक वृत्तियाँ हैं कि ऊपर से दूध दिखता है, भीतर जहर। यही स्थिति है। बाहर से सुख दिखता है लेकिन भीतर दुख है। तो कहा दो दरवाजा है। एक दरवाज़ा ऐसा है जिसके ऊपर सुख लिखा हुआ है, लेकिन उसके भीतर जाने पर दुख ही दुख, यानी वही घड़े के ऊपर दूध है तो सुख लगता है, प्रतीत हो रहा है सुख, लेकिन जो ही प्रवेश करेंगे उसमें ना महान दुख। एक दूसरा दरवाज़ा है जिसके ऊपर दुख लिखा हुआ है, लेकिन जब उसमें प्रवेश करेंगे तो बाहर दुख देखेंगे तो दुखी जरूर होंगे, लेकिन जब उसमें प्रवेश करेंगे तो भीतर आनंद ही आनंद, परम प्रकाश। अर्थात संसार का क्षणिक सुख आपको आकर्षित कर लेता है चूँकि ये प्रत्यक्ष है, लेकिन जब आप अध्यात्म में चलेंगे तो पहले साधना सत्संग करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, है ना, पैर दुखने लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा में रहना पड़ेगा। इस तरह से पहले तो दुख दिखेगा, लेकिन जब आगे बढ़ते जाएंगे तो वो आनंद, वो परम तेजोमयी प्रकाश, वो आत्मा, वो परमात्मा का आनंद पाएंगे तो क्या होगा, सुख का महासागर मिलेगा। यहाँ चलवा तो कहा दुख का महासागर यही तो बात होता है। तो इसमें शुरू में दुख है, बाद में परम सुख है। इसमें शुरू में अल्प सुख है, बाद में परम दुख है। ये स्थिति है, जस्ट अपोजिट है। इसलिए कहते हैं कि मीठे फल जहर भरे हैं। जो मीठा फल दिखता है ना, इसमें सब जहर है।
वो कहा था नारुन का फल कि क्या तो लोग कहते हैं, वो लाल लाल ऐसा लगे कि बहुत मीठा फल है, लेकिन वो जहर होता है। यदि उसको कोई खा ले तो मर ही जाएगा, लेकिन बाहर से क्या दिखता है, काफ़ी सुंदर, ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया फल है, मीठा ही है, लेकिन जो ही उसको खाएंगे ना पता चला गायब। ऐसे ही संसार के विषय भोग, सुख थोड़ा और विपत घनेरी। कथो इनमें सुख तो थोड़ा है, लेकिन विपत्ति महान है, घनेरी है, बहुत दुख है। इसी दुख के कारण तो हम जन्म जन्मांतर से आज 65वां सृष्टि काल चल रहा है, हम घूम ही तो रहे और दुख पर दुख सहते रहे, ये स्थिति। लेकिन सभी दुखों को भुला दिया जाता है, यदि वो दुख याद हो जाए ना तो अब आदमी परेशान हो जाए, है ना। तो यही चीज़ें होता है, यही भ्रम घनेरी। आगे करें, मृग तिसरा जल देख लो भाई, प्यास मिटे कबहू नहीं तेरी। अभी जो हमने मृग हिरण का उदाहरण दिया था कि मृग तिसरा, मृग मरीचिका, अब वो मृग मरीचिका देख के हिरण भुला जाता है कि बड़ा सुंदर बाग बगीचा और जल है, प्यास मेरी मिटेगी, लेकिन जो ही पहुँचता है पता चला जाए तो देखा तो खाली सुख बा कि नहीं पानी हो, लेकिन मिली जाए को इस संसार में देखने का सुख है कि शांति है, लेकिन शांति मिलेगी नहीं। शांति तो समर देश में है, अपने निज स्वरूप की पहचान होने में है। प्यास कबो नहीं बुझी, एक इच्छा के बाद दूसरी तीसरी चौथी, क्या इच्छाओं का कभी अनंत होता है, अंत होता है? इस संसार में इच्छाओं का अंत नहीं होता है। आज साइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे करना है, ऊब गए साइकिल से तो मोटरसाइकिल करना है, मोटरसाइकिल अपना, अरे ये कार ही तो धूपों लगत बा, बरसात में बीच तो बड़ी कार हो जाए तो अच्छा, यदि कार हो गई तो भी परेशानी। अब कार ही हो गई तो कभी वो कार जो होती है वो सुरक्षा कर देती है अब वो ही कुल कार तो बेकार है, वो वाली कार चाहिए जो सेफ्टी होती है एक्सीडेंट भी हो जाए तो बच जाए, है ना। ऐसी बात है, मैंने इच्छाएं अनंत है, इसकी कभी शांति नहीं है, केवल शांति एक जगह है, सदगुरु कृपा हो तो इच्छाओं का नाश हो सकता है, वासना का भी नाश हो जाता है। इस तरह हम परम शांति को प्राप्त हो सकते, वरना संसार में शांति नहीं। प्यास मिटे कबहू नहीं तेरी, ब्रह्मानंद संग तज इनको, तो ब्रह्मा डायरेक्ट संबोधित कर रहे हैं कि इनका संग छोड़ दो, ब्रह्मानंद संग तज इनको, पावे मोक्ष लगे नहीं दे। यदि इनका संग जिस क्षण में छोड़ दोगे उसी क्षण मोक्ष हो जाएगा, अर्थात जो ही वासना रहित हो जाएगी, विचार रहित हो जाएंगे, तो ही मुक्ति